हम आज महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 148 से प्रारंभ करेंगे। और आज का जो विषय है बहुत ही कह सकते हैं, कुछ ही दिन बाद, जैसे कल हम वसंत पंचमी था, हमारे कई आचार्यों का आविर्भाव और तिरोभाव भी था। उसी तरीके से अगला वीक पूरा बहुत स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि उसमें कई आचार्यों के आविर्भाव, तिरोभाव और भगवान का भी प्राकट्य है। तो 27 तारीख को श्रीपाद मध्वाचार्य जी का तिरोभाव दिवस है। क्यों मैं आज ये बात कर रहा हूँ आज ही? क्योंकि हमारे शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि कभी भी शास्त्रों का अध्ययन हमें प्रयास करना चाहिए कि उन शास्त्रों का अध्ययन हमें गुरु परंपरा में सुनना चाहिए, गुरु परंपरा के माध्यम से समझना चाहिए। और आज के जो विषय हम देखेंगे उसमें ये चीज बहुत ही क्लियरली हमको समझ में आएगा। एक एक इंसिडेंट जो वर्णन है आज हम देखेंगे, उसके पीछे जो रहस्य है, जो तत्व है, उन सब तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। मध्वाचार्य जी ने अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में, हरे कृष्णा, 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा। हमारे जरा गुरुकुल के स्टूडेंट आए हैं और हम पूरी धाम में हैं, तो वो कुछ सेवा के लिए आए हुए हैं। तो आज की कथा में हम एक एक जो इंसिडेंट है महाभारत में, जिसका वर्णन हम नहीं पाते हैं, उन सारे इंसिडेंट को श्रीपाद मध्वाचार्य ने बड़े सुंदर तरीके से उनके पीछे के जो तत्व हैं, उन तत्वों को बताया है ना। उन तत्वों के रहस्य को बताया है श्रीपाद मध्वाचार्य ने। और इसलिए हमारे मध्वाचार्य जी मानो कहते हैं कि ये जो महाभारत का जो ज्ञान है ना, ये निर्णय, है ना, अपने दूसरे अध्याय के महाभारत तात्पर्य निर्णय में ही खुद बोलते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है लेकिन आपका मेरी वीडियो पॉज यस आवाज हो गया यस है। क्लियर है? यस प्रभु जी। थोड़ी यस ब्रेक हो रही है। वीडियो पॉज हो गया? जी ब्रेक प्रभु, हो एक बार रहा हाँ, सिर्फ थोड़ा ब्रेक है? एक हो रहा काम है। कैमरा करिए क्या, कैमरा ऑफ करके ऑन करेंगे ना प्रभु, तो हो कैमरा जाएगा। ऑफ कर, कैमरा ऑफ कर। अभी आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे अभी क्लियर कृष्ण है? प्रभु जी। जी प्रभु जी। अब ज्यादा है ना? आज ब्रेक काम फिर करते भी हैं, ब्रेक हो रहे आज थे। हम थोड़ा सा ऑडियो ही सेशन रखते हैं, हो रहा है। जी प्रभु जी, फिर भी ब्रेक हो रहा है। ये क्या किया जाए फिर? क्लास एंड कर दूं क्या? क्योंकि मैं नहीं चाहता ये चीजें तत्व आप मिस करो, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक वर्ड, है ना। जस्ट प्रभु गिव अभी अभी मी वन बेटर है। मिनट एज मैं बेटा। ओके, अभी बेटर है। और कोई अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं? और बाकी लोग, क्या आप लोग को कैसा लग रहा है? आवाज क्लियर है या नहीं? प्रभु जी ब्रेक हो रहा यस प्रभु जी, क्लियर है। है? हरे एनीवन कृष्ण। एल्स? क्लियर है? ओके, ठीक है। जी प्रभु जी। फिर चलते हैं। अगर ब्रेक होगा ना तो आप मेरे को बता देना, ठीक है? हम वीडियो सेशन ना रखते हुए आज ऑडियो सेशन ही रखते हैं, ठीक है? ये हम try चल। हाँ, तो मैं, बात हमारी हो रही थी कि कैसे
श्रीपाद मध्वाचार्य बड़ा सुंदर तरीके से, है ना, इन तत्वों के बारे में बता रहे हैं। तो मैं बता रहा था अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में श्रीपाद मध्वाचार्य लिखते हैं, निर्णय सर्वस अस्त्रणम दृष्टमृत महाभारते। ये मध्वाचार्य जी ने इतना महाभारत पे क्यों फोकस किया? ब्रेक हो गया, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, ब्रेक हो कैन यू रही हियर है मी? प्रभु जी। ब्रेक हो रही प्रभु है जी प्रभु जी। ब्रेक हो रही है आवाज। हरे कृष्णा। हो रही है प्रभु। ब्रेक हो रही है प्रभु जी। हरे राम राम राम। अभी ठीक है या अभी भी बहुत ब्रेक हो रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आया प्रभु जी, क्या आप बोल रहे थे? अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा? अभी 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 ठीक आपकी है, समझ में आ ठीक रहा है? है प्रभु नहीं जी। अभी प्रभु जी। क्लियर है, अभी हाँ क्लियर प्रभु जी, है। क्लियर है। प्रभु जी बीच बीच में क्लियर हो रही है, फिर बाद में ब्रेक हो रही है, तो वो कंटिन्यूसली अच्छा, समझ नहीं आ रहा है सब कुछ। अच्छा, अभी भी कंटिन्यूअस ब्रेक हो रहा है या अभी बस क्लियर है? मैं बोलता हूँ कुछ चीजें, ठीक है ना, आप बताना, दो तीन लाइन में बोलता हूँ, है ना, कि मध्वाचार्य जी ने हाँ महाभारत प्रो, तात्पर्य अभी निर्णय क्लियर में, है, अभी एकदम क्लियर है। ओके अभी पूरा क्लियर है ना, तो चले, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ भी ब्रेक हो, कि बहुत सुंदर आज चीज बताया। तो मैं ये बता रहा था, मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में महाभारत पे इतना क्यों फोकस किया, है ना, मध्वाचार्य जी ने, उसका प्रमुख कारण यही था। माधवाचार्य कहते हैं, है ना, ये लाइन सबको क्लियर हो रही है? अभी आवाज आ रही है एकदम, हाँ प्रभु जी। या इसमें कुछ ब्रेक जी आया? जी जी प्रभु। यस प्रभु जी, आ रही है। ओके, हाँ ठीक है। तो क्यों वो कहते हैं कि महाभारत में ऐसे ऐसे तत्वों को, ज्ञान को श्रीपाद व्यास व्यास जी ने, शिला व्यास मुनि ने इतने कहानी के रूप में तत्व पूरा क्लियर कर दिया, है ना? कैसे प्रभु जी? जरा, जैसे मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, इमेज आप देखना, है ना, ये आप पिक्चर देखा होगा ना, कई बार ये इंटरनेट पे भी आपको पिक्चर मिल जाएगा। जैसे ये पिक्चर है, इसको मैंने सेव भी किया था कल उसके इमेज के लिए। तो जैसे इस पिक्चर को आप देखो, है ना, अब इस पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा क्या, कि कैसे ये लाक्षागृह ये जल रहा है, ठीक है ना, ये हाउस जो था, भवन, इसमें आग लगा। और फिर आप अगर पिक्चर में देख रहे होगे तो कैसे भीम अपने गोद में नकुल और सहदेव को, इस पिक्चर में ज्यादा आपको नहीं दिखेगा, एक और पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, है ना, उसमें आपको बड़ा स्पष्ट क्लियर पता चलेगा कि कैसे नकुल और सहदेव को उठा करके लेकर के जा रहे हैं हमारे भीम से, है ना? जैसे ये देखिए, बड़ा सुंदर पिक्चर है, जिसने भी डिजाइन किया है आर्ट, ये देखिए। ये आप अगर महाभारत में पढ़ते हैं तो ये सिर्फ आपको इतना बस बताया जाता है महाभारत में कि ये पांचों को इस तरीके से कैरी किया है ना भीमसेन ने, लेकिन इसके पीछे तत्व है, इसका बहुत प्रमुख तत्व है। आज उन्हीं सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे मध्वाचार्य के महाभारत तात्पर्य में से। आइए मध्वाचार्य जी को प्रणाम करते हुए उनका ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, कि यदि वो ना होते हैं तो ऐसे मुख्य मुख्य तत्वों को हम कभी नहीं समझ पाते, सही में बताऊं, है ना, ऐसे ऐसे गुह्यम तत्वों को उन्होंने इतना सुंदर तरीके से इस कहानी के रूप में समझा दिया। बहुत ही ऋणी है ऐसे आचार्यों के प्रति जिन्होंने इतना सुंदर तरीके से इन तत्वों को समझाया। तो मैं आपके सामने बस संस्कृत का श्लोक दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ कि क्या बता रहे हैं मध्वाचार्य। चलिए, ये अध्याय 19 महाभारत तात्पर्य निर्णय है। यदि किसी को महाभारत तात्पर्य निर्णय से भी पढ़ना हो
तो वो पढ़ सकते हैं। ऐसा मेरा कोई ज्ञान नहीं है, ये सारा ज्ञान हमारे आचार्यों का है। मैं बस एज इट इज इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले मध्वाचार्य, आप देखिए यहाँ पे लिखते हैं, कल मैंने बताया था, ये जो भिल्ली स्त्री जाति की जो आई थी, कौन स्त्री, अपने 5 बेटे को लेकर के, पुरोचन क्यों मांग बुलाता है इनको? तो मध्वाचार्य कहते हैं कि पुरोचन हर दिन सोचता था आग लगाने के लिए भवन में, पर होता क्या था, भीमसेन रात भर जागे रहते थे, है ना। अब वो उसको समझ में नहीं आता था आग कैसे लगाऊं। इधर कुंती महारानी भी सोच रही थी कि ये तो पुरोचन दिन भर रहता है, और वो तो ठीक बात है, लेकिन अगर हम आग लगाएंगे तो फिर कोई तो मरता हुआ दिखाना है ना, किसी स्त्री को, किसी बच्चों को, तो किसको दिखाएंगे, है ना। तो इसलिए उन्होंने भोज का निर्माण किया, भोज का, दावत का सब जगह बोला था कि सब लोग आओ। तो उसी बहाने से ये पुरोचन अपनी बहन को बुलाता है, और बुला करके महाभारत में भी वर्णन आता है कि पुरोचन की इस बहन ने कुंती महारानी से मित्रता कर ली। कैसे? कही कि मैं जंगल की स्त्री हूँ, मैं तुम्हारे लिए रोज हनी लेकर के आऊंगी, और हनी ला करके देती थी फ्री में। तो भाई मित्रता हो गई, है ना। तो और एक दिन जब बहुत अच्छी गाढ़ मित्रता हो गई, तो पुरोचन की इस बहन ने कहा कि मैं आज भोजन बनाऊंगी, और आज इस भोजन में इसने क्या किया, जहर, जंगली जो जहर होता है जंगल से ला करके उसमें मिला दिया। अब इस उस दिन भीम ने, जब से ये पुरोचन की बहन आई थी, उसको भीमसेन को पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ तो अब होगा। भीमसेन को मैंने आपको बताया कि उसको वरदान था कि जहर जो है उस वो पचा लेंगे, है ना, वो जहर तक को पचा सकते हैं। तो इसलिए भोजन, जिस दिन भोजन में जहर मिला था, ये पता चल गया हमारे भीमसेन को, सारा भोजन भीमसेन ने खा लिया, और ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो पांचों भाई और माता कुंती ने भोजन करके अचेत अवस्था में सो रहे हैं। इधर ये लोग दारू वारू की पार्टी स्टार्ट हो गई, क्या अभी थोड़ा सा मस्ती करते हैं, फिर एकदम आग लगाएंगे। तो पुरोचन भी एकदम उसी में मस्ती में दारू वारू पी करके ये लोग टुन हो गए, सो गए। अब भीमसेन ने आधी रात को उठे और उसी भवन में अपने हाथों से आग लगा दिए, और आग लगा करके सुरंग के माध्यम से अपने भाइयों के साथ और माता कुंती के साथ बाहर निकले। अब होता क्या है, कहानी के पीछे लेकर के आचार्य चलते हैं और कहते हैं कि देखो, ये पुरोचन की बहन जो थी, अरे, है ना, ये भिन्नी स्त्री, इसके अंदर क्या था, यहाँ पे बोल रहे हैं 40वें श्लोक में, देखो, सप्तम तया सुतया च तपो, है ना, नितानम श्याम सुनो भी सह बला बला अदिति अस्थता अब्दात। क्या कह रहे हैं मध्वाचार्य, इस पुरोचन की बहन ने पहले बहुत तपस्या किया था, किस लिए, अदिति बनने के लिए। अदिति बनने में क्या बड़ा चीज है, अदिति के पुत्र आदित्य यानी देवता होते हैं। अदिति माता वामन देव भगवान की भी माँ है, तो देवताओं की माँ के जैसा इसको पोजीशन चाहिए था कि मेरे भी पुत्र देवता के जैसे महान और पराक्रमी और लोगों के पूजनीय बने। अब कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी होती है, इसने तपस्या किया। और तपस्या किसका किया, आप पता है, सबसे आशुतोष और भगवान जो जल्दी प्रसन्न होते हैं वो हमारे गिरीशो, है ना, शिव जी। शिव जी की प्रशंसा की, तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। अब शिव जी नहीं चाहते थे इसको वरदान देना, लेकिन क्या करें, कभी कभी, है ना, जैसे कुछ चीजें होता है ना, गुरु जी के पास जब आते हैं, जैसे हमारे कभी गुरुकुल के स्टूडेंट आते हैं, प्रभु जी हमें ये करना है। अब कभी कभी हमारी इच्छा नहीं भी होती है, फिर भी हम कह देते हैं ठीक है आप कर लो, है ना। तो जस्ट गुरु के वाक्य एक्सेप्टेंस आपको दे रहे हैं, डज नॉट मीन्स कि वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे भगवत गीता में भी कहीं कहीं पे भगवान ने कहा कि देवी देवताओं की पूजा, ये सब चीजें जो है ना, डेमी गॉड वर्शिप को परमिट कर दिया, है ना, कि ठीक है देवी देवताओं की भी पूजा कर सकते हो, बट दैट डज नॉट मीन कि कृष्णा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जैसे महाभारत में भी कथा कुछ आएगी, जैसे एक कथा आएगी जरासंध की, जरासंध नरबलि देगा काल भैरव को,
तो इसका अर्थ ये नहीं है कि महाभारत ये आपको कह रहा है कि नर बलि दो, है ना। वो डिस्क्रिप्शन है, इट्स नॉट अ प्रिस्क्रिप्शन। आप समझ रहे हैं बात को। तो कभी कभी भगवान शिव ना चाहते हुए भी वरदान देते हैं, क्योंकि कहते हैं तपस्या किया है तो फल तो देना पड़ेगा। लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती है कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति, जो दुष्ट प्रवृत्ति के, इविल नेचर के जो लोग हैं, उनको ये सब वरदान दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, वरदान दे दिया। पर उन्होंने एक शर्त रखी। मध्वाचार्य जी कहते हैं शर्त ये रखी थी कि देखो, तुम अदिति के जैसा पोजीशन और आपके बेटे देवता के जैसा पोजीशन प्राप्त कर लेंगे, एक ही शर्त पे, तब जब आप अपने पुत्रों के साथ एक साथ नहीं मरते हो, है ना। कि अगर आप अपने पुत्रों के साथ एक साथ मर जाओगे, तो यानी आपको वो पोजीशन नहीं प्राप्त होगा, है ना। क्यों प्रभु जी मरना? क्योंकि मरने के बाद जैसे हम कहते हैं ना, कोई नरक में जाता है, कोई स्वर्ग में जाता है ना। तो तुमको, अगर तुमने एक साथ अपने पुत्रों के साथ मर गए, तो यू विल नॉट गेट द पोजीशन ऑफ अदिति। ठीक है, ये चीज मतलब सारे कहते हैं। तो मानो भीमसेन के माध्यम से भगवान हरि ने वो इविल नेचर के व्यक्ति को ये पोजीशन ना मिले, है ना। सिंपल सा चीज है, कोई दुष्ट व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री या कोई बहुत बड़े पोजीशन पे आ जाए, तो वो अपनी दुष्टता फैलाएगा ना। तो इसलिए भगवान हरि ने भीम के माध्यम से इन पांचों पुत्रों और इस भिल्ली जाति की पुरोचन की बहन को मरवा दिया। मध्वाचार्य यहाँ तक, ना, शिला वादिराज तीर्थ अपने में लिखते हैं तात्पर्य में। देखो, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को मारना ना, डिस्ट्रॉइंग द इविल इज ए भागवत कार्य। अरे, दुष्ट प्रकार के व्यक्तियों का दमन करना, ये भगवान का बहुत बड़ा कार्य है। तो मध्वाचार्य कहते हैं भीम ने कोई पाप नहीं किया, है ना, इन पांचों बालक और जो सुलोचन की बहन को मार करके। अब ये भी चीज हमने देखा कि पुरोचन भी, जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वो भी उसमें मारा गया, है ना। अब यहाँ पे एक बड़ा सुंदर चीज, बहुत सुंदर चीज बात करते हैं मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय के माध्यम से। जिस प्रकार हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, जो लंका रावण की, जो एक तरीके से नगर था, जो कि इविल को रिप्रेजेंट करता था, तो मानो उसी प्रकार से भीमसेन ने, जो कि ये भी वायु के अवतार हैं, उन्होंने भी दुर्योधन के इस वैक्स हाउस में आग लगा करके उसके एविल, जो दुष्टता है, उसको जलाया। ये लाक्षाग्रह क्या इंडिकेट करता है? मध्वाचार्य कहते हैं ये लाक्षाग्रह इंडिकेट करता है ये प्लेस ऑफ वर्ल्डली प्लेजर करता है। ये ये ब्लैक पैलेस ऑफ वैक्स, ये रिप्रेजेंट करता है वर्ल्डली प्लेजर, भोग दृष्टि, ये भौतिक जगत के, संसार के सुख, उसको ये रिप्रेजेंट करता है ना। और कहते हैं जैसे भौतिक जगत के संसार के भोग बड़े सुंदर दिखते हैं बाह्य रूप से, है ना। भगवान भी कहते हैं गीता में, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न वेता। बाहर से सुख प्रतीत होता है, लेकिन अंदर दुख ही छिपा होता है। वैसे ही है जो जो लाह ग्रह था, है ना, जो इतना सुंदर भवन था, बाहर से इतना सुंदर दिख रहा था, गोल्ड से, प्रीसियस मतलब मणियों से, पूरा रत्नों से जड़ा हुआ था, बट बहुत डेंजरस प्लेस था, है ना। कुछ ही सेकंड में जैसे ही आग लगाया, दहकते दहकते आग पूरा पकड़ लिया भवन को, एकदम आग ने पकड़ करके वहीं पे नष्ट कर दिया। उसी तरीके से ये भौतिक जगत का जो सुख है ना, इसी तरीके से काम करता है। बाहर से बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन वो तुरंत हमको भोग विलास में इतना गहरे दलदल में, भव सागर में गिरा देता है, पूरा जला देता है। अब पांडव तो उसी जगह रहते थे, है ना, लेकिन पांडव जो थे वो इस भीमसेन के द्वारा, और महाराज युधिष्ठिर जो कि धार्मिक है, कहने का अर्थ क्या है, धर्म कभी भी ऐसे
लाक्षागृह में नहीं जल सकता। धर्मा कैन नेवर बी बर्न इन द पैलेस ऑफ एक्सेस। आपका धर्म जो होता है, इसीलिए महाभारत बहुत धर्म पे चर्चा है, क्योंकि महाभारत के ग्रंथ है, तो इसलिए हम सिर्फ धर्म की बात करेंगे। ये धर्म पे बहुत चर्चा करता है कि इसलिए व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया जाता है कि आप धार्मिक कार्य करो, जैसे पूरी धाम आओ, जगन्नाथ जी का दर्शन करो, जगन्नाथ के प्रसाद को प्राप्त करो। इससे आपके जीवन में धर्म की वृद्धि होती है। और भगवान जी कहते हैं ना गीता में 2.40, नेहा विक्रम नाशोस्ति, है ना, स्वल्पम अपि यस्य, इस कार्य में कोई स्वल्प भी थोड़ा सा भी करता है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो धर्म कभी भी नष्ट नहीं होता ऐसे चीजों में, भोग केला से, है ना। तो ये माध्यम से धर्म की महानता बता रहे कि व्यक्ति को धर्म में लगे। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, अब यहाँ पे जैसे, है ना, भीमसेन पुरोचन के इस भाव को जान करके उस माध्यम से वहां पे निकलते हैं। कौन? हमारे उस टनल से, सुरंग से भीमसेन अपने भाइयों को लेकर के। अच्छा, भाइयों को क्यों उठा करके लेकर के जा रहे हैं प्रभु जी, है ना, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या ये लोग चल नहीं सकते थे? क्या उनके पैर जल गए थे या थक गए थे? महाभारत वर्णन करता है कि ये थक गए थे। क्यों थक गए थे? क्योंकि इन्होंने रात को भोजन नहीं किया था। पर ऐसा प्रतीत होता है क्या कि एक दिन भोजन ना करे? हम लोग भी निर्जला करते हैं, है ना। तो एक दिन अगर भोजन नहीं करते तो इसका अर्थ क्या होता है कि हम चल नहीं पाएंगे? और ये तो अर्जुन है, ये तो युधिष्ठिर महाराज है, नकुल सहदेव, नहीं, उसका भी कारण है। कारण क्या है? मध्वाचार्य कहते हैं, सुनिए। मध्वाचार्य कहते हैं कि पांडव जो थे ना, एक्सेप्ट भीम, भीम को छोड़ करके जो पांडव थे वो बड़े डरे हुए थे। पहला कंडीशन, डरे हुए थे, है ना। किस कारण से डरे हुए थे? उसका प्रमुख कारण ये था, इनके डर का, है ना, कि रोचन जो मारा गया, है ना, जो कि दुर्योधन का बहुत ही सच्चा मित्र था ना। एक्चुअली में वैसे तो नहीं है, लेकिन पांडव सोचते थे कि दुर्योधन का सच्चा मित्र है। तो उनको लगा अब पुरोचन मारा गया तो क्या करेगा दुर्योधन, वो हो सकता है कि हमको मारने के लिए सेना भेज दे। और चूंकि मारने के लिए सेना में कौन कौन रहेंगे? भीम, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, क्योंकि ये लोग तो जो राजा धृतराष्ट्र कहेंगे वही करेंगे। इस कारण से इनके अंदर एक भय था कि अपने ही गुरुजनों से मुझे युद्ध करना पड़ेगा, भीष्मदेव से। वो भीष्मदेव जो कि भगवान परशुराम को टक्कर दे दिया। तो वो भय भी, जैसे होता है ना, कभी आपका मेंटल हालत बहुत डिस्टर्ब होता है तो फिजिकल हालत भी हमारी खराब हो जाती है कि हमसे कुछ कार्य हो नहीं पाता। इस कारण से ये सारे के सारे जो चारों पांडव थे। अच्छा, भीमसेन के बारे में ऐसा क्यों? क्यों भीमसेन को क्या कोई डर नहीं था कपिल जी, है ना? तो उसके बारे में मध्वाचार्य कहते हैं कि नहीं, भीमसेन को क्यों डर नहीं था? 43वें श्लोक में देखिए, कहते हैं, भीमो अभ्योपि गुरु भी स्वमुखेन युद्धम प्रियमाणम उत्तम धर्म जो वाक्य हेतु, है ना। आल्दो भीमसेन भी अपने गुरुजनों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, है ना, लेकिन उनको धर्म, क्या, इस चीज का भय नहीं था। वो तो बस इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पे वो रुके थे, वरना तो उनके भैया ने अगर बोल दिया कि चलो युद्ध करने, तब तो वो रेडी भी हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन उठता है, मध्वाचार्य कहते हैं पांडु यहां से निकलते हैं और सुरंग के माध्यम से निकल करके बाहर भागने लगते हैं। जैसे आप देखोगे, ये हस्तिनापुर क्यों वापस नहीं गए? हस्तिनापुर जा करके भी तो वहां पे बोल सकते थे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कांड हुआ हम लोग के साथ, राजा दुर्योधन को बंदी बनाया जाए, है ना, कि किस प्रकार से दुर्योधन ने ये सब प्लान किया है। और तो वो दिखा भी देते कुछ प्रूफ। कहते हैं, है ना, नहीं। क्यों नहीं? अगर ऐसा होता
तो चाचा विदुर ने पहले ही बोल दिया होता धृतराष्ट्र को। पर क्योंकि धृतराष्ट्र जो है पुत्र मोह में इतना अंधा हो चुका था कि जब दुर्योधन को पता चलता, मान लो ये पांडव पहुंचते। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। जी प्रभु जी। क्या वो कुछ आ नहीं आ रही रही है। है क्या? आ रही है, आ रही है आ प्रभु रही जी, है, ठीक है, ठीक है। आ रही है। कोई बोला कि नहीं आ रही? हाँ हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि मानो जब ये पहुंच जाते हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर में पहुंच करके कहते कि लो मैं आ गया, मैं बच गया, दुर्योधन दुखी हो जाता। दुर्योधन दुखी हो जाता, फिर वो कुछ नए कांड करता जिसके माध्यम से इनको फिर से मारने का प्रयास करता, है ना। अपनी दुष्टता थोड़ी ना छोड़ता, बल्कि बोलो तो कुछ बंदी भी बनवा देता कि इन्होंने खुद ही आग लगा करके भवन में आग लगवा दिया, झूठा कुछ षड्यंत्र रच देता, है ना। बंदी भी बनवा सकता था, क्योंकि पूरा तो इसके पापा के पास पावर था, है ना। तो इसलिए, और मुख्यतः फिर एल्डर्स जो हैं भीष्म देव इत्यादियों से युद्ध करने की आशंका थी कि कहीं उनसे युद्ध ना हो जाए, इसलिए ये लोग वापस नहीं जाते हैं हस्तिनापुर, बल्कि जंगलों के रास्ते से निकलते हैं, है ना, वापस नहीं जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे कैरी करने का अर्थ क्या है, जिसको भी ध्यान दीजिए, है ना, कि यहाँ पे ये जो कैरी, जैसे एक रीजन मैंने बताया कि ये लोग भयभीत हो गए थे कि अपने ही लोगों पे कैसे युद्ध करना हो। तो मध्वाचार्य तात्पर्य निर्णय में अपने कहते भी हैं कि देखो अर्जुन की हालत क्या हो गई थी। अर्जुन एकदम कांपने लग गया था जब देखता है कि मुझे अपने ही पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य से युद्ध करना पड़े, है ना। कहता है भगवान से कि नाचा शक्नोस्ति अवस्था तुम, मैं नहीं उठ कर सकता अपने गुरुजनों से इस तरीके से, है ना। तो उसी तरीके से सारे पांडव उस अवस्था में उतने दुखी हो गए थे कि उनको भीमसेन कैरी करने लगे। अनदर रीजन ये था कि इतनी लंबी दूरी का रास्ता, कितना लंबा दूर जाना है पता नहीं। अब देखिए आपको मैं पिक्चर, वानावत जो था वो हस्तिनापुर के करीब था कहीं, है ना। अब वहां से इनको भागना है। तो जैसे मान लीजिए आप सपोज करिए जो इंदौर में रहते थे, इंदौर में आपको आग लग रही है और इंदौर से आप भाग करके उज्जैन में जाओगे तो आपको पकड़ नहीं लेगा, है ना। क्योंकि युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये कोई साधारण तो थे नहीं, पहचान तो आ जाएंगे। और दुर्योधन थोड़ी ना ऐसा है कि बस आग लग गया जंगल उसमें वो इतना ही में रहेगा, अपने स्पाइस को बैठाया ही होगा कि कहीं ऐसा ना हो निकल करके भाग रहे होंगे। तो इसलिए अब कितनी लंबी दूरी तय करनी है, बहुत लंबा जाना है ना। तो हमको पता है एक चक्रा आए होते हैं वेस्ट बंगाल, यानी उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल तक चल करके आते हैं इतना दूर, है ना। है। तो एक और कारण ये बोलते हैं कि इस कारण से वो अपने, है ना, जो शक्ति का, है ना, वो नहीं चाहते थे कि वो खर्च हो जाए या एक तरीके से नष्ट हो जाए। और भीमसेन तो कैपेबल थे भी, है ना, वो उठाने के लिए, है ना। तो भीमसेन ने उन सबको कैरी किया। और ये चीज दर्शाया जा रहा है कि मध्वाचार्य कह रहे हैं भीमसेन जो वायु के क्या है, अंश अवतार हैं। मानो वेद शास्त्र यही कहते हैं, जैसे हनुमान जी जो वायु के पुत्र थे, रामायण में कथा आती है, जब उनको इंद्र ने अपने वज्र से आघात किया था तब वायुदेव ने वायु अपनी पूरी संसार से खींच लिया था। उसी तरीके से जो उपनिषद कहते हैं कि विदाउट वायु कोई भी प्राणी जीवित रह नहीं सकता। तो मानो इस महाभारत की कथा से श्रील व्यास मुनि कह रहे हैं कि सभी देवताओं में जो प्रमुख है जो वायुदेव, है ना, मानो ये बताया जा रहा है कि बिना इस वायु की शक्ति, और ये वायुदेव को मुख्य प्राण कहते हैं, है ना, मध्वा संप्रदाय में। मुख्य प्राण मतलब जो कि भगवान हरि के बहुत ही विशेष, है ना, शक्ति होती है मुख्य प्राण। जैसे हम कहते हैं ना राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति, तो ऐसे ही एक शक्ति मुख्य प्राण। तो बिना हरि के, बिना भगवत कृपा के व्यक्ति कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, है ना। कोई भी कुछ भी, जैसे हम कहते हैं ना भगवान के कृपा के बिना एक तिनका भी ना हिलता हो।
तो मानो उसी के माध्यम से ये बताया जा रहा हो कि वायुदेव जो कि भगवान के मुख्य प्राण हैं, उनके ही शक्ति से ये चारों भाई और माता कुंती उस सुरंग के माध्यम से ये करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज को दर्शाया है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ तक देखने के बाद महाभारत की कथा में प्रवेश करते हैं। महाभारत की कथा में देखते हैं कि अब क्या होता है जब कुंती महारानी और जो पांचों जो थे वो क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा क्लास लंबा रहेगा, है ना, तो आराम से, क्योंकि हो सकता है कल मैं ट्रेन में हूँ वापस इंदौर जाने के लिए, तो कल क्लास ना हो पाए, तो इसलिए मैं सोच रहा था ये दे देते हैं चैप्टर। ठीक है, तो जब उस सुरंग के माध्यम से, अच्छा उस सुरंग का क्या क्या हुआ प्रभु जी। अब सुरंग में अगर आग लगा है, अच्छा मान लीजिए घर में कोई जाएगा, मान लीजिए चलिए आग तो लग गया भवन में, मानते हैं प्रभु जी, लेकिन उस सुरंग के माध्यम से अगर निकले हैं तो किसी को पता नहीं चला होगा जब अंदर जाएंगे। हमारे मध्वाचार्य कहते हैं कि उस सुरंग को ढक दिया था किसने। अभी मैं बताता हूँ, पहले आप हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। विदुर जी, तो अच्छा इन लोगों ने जब आग लगाया तो विदुर जी को कैसे पता, क्योंकि पहले ही से निश्चित था कि आज ही आग लगाना है ना, संकेत पहुंच चुका था विदुर जी को कि आज आग लगने वाला है। कैसे पहुंचा ये तो ना तो मध्वाचार्य ने लिखा ना महाभारत पर, महाभारत में वर्णन आता है, पर पहुंच गया था। या हो सकता है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हर दिन इस ताक में बैठो नाविक, क्योंकि ये लोग जब निकल करके जंगल के माध्यम से, महाभारत वर्णन करता है कि जंगल के माध्यम से भीमसेन ने सबको उठा करके कंधे पे ले करके चलने लग गए, और चलते चलते वो पहुंचते हैं जंगलों के माध्यम से गौतम विदुर जी के, है ना, एक पुरुष को जिसको विदुर जी ने भेजा था, है ना, वहां पे वो पहुंच जाते हैं, है ना, वहां पे पहुंच करके, है ना, विदुर जी से उसकी मुलाकात, विदुर जी के द्वारा भेजे गए उस व्यक्ति का मुलाकात होता है। और अ, उसने बताया कि जब ये पांडव ये सब देख रहे होते हैं, है ना, कि कहाँ से हमको भागना है ना, देखिए अथवा जब वो लोग नदी के पास आते हैं और नदी के पास आकर के अनुमान लगा रहे होते हैं कि कैसे कितना बड़ा कैसे क्रॉस करना है, उसी समय विदुर जी के द्वारा एक गुप्तचर जो था वहां पे पहुंच जाता है, और उसने पांडव को एक नाव दिखाया, और नाव दिखा करके उसने ये बताया कि ये नाव जो है हवा के वेग से बहने वाली है ना, और उसमें एक यंत्र भी लगाया था। मतलब विदुर जी ने कितना सब अरेंजमेंट करके दिया था। यंत्र मतलब कि कुछ ऐसे कह सकते हैं कि मशीन लगाया था जिससे कि वो तेजी से, क्योंकि एक नाव जो होता है ना जिसको हम रोइंग करते हैं अपने ना, चंपू से उसको चलाते हैं नाविक, और एक होता है जैसे मशीन जो इसको स्टीमर कहते हैं, है ना, वो मशीन से ना, जैसे क्रूज जैसे समझ लीजिए वैसा बोट था। तो वैसा बोट को वहां पे प्रस्तुत किया कि तुरंत तेजी से निकाल दे, किसी को पता भी ना चले, है ना, तो गंगा के उस तट पे। लेकिन अब प्रश्न उठ रहा था कि कैसे इस पे विश्वास करें। आप समझ रहे, मा- आप परिस्थिति को समझिए, आग लगा हुआ है और सभी जगह पे इतना कंफ्यूजन का स्टेट है, आप किस पे विश्वास करोगे, किसी पे विश्वास करने लायक नहीं था। इसलिए विदुर जी ने उस व्यक्ति को भी भेजा था, ये बोल करके अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों विदुर जी ने वो, जब युधिष्ठिर महाराज जब निकले थे ना, तो वो मलेच्छ भाषा में क्यों बोले, वो डायरेक्टली क्यों नहीं बोले, क्योंकि वो एक मानो एक कोड था, कोड लैंग्वेज जैसे होता है ना आर्मी में भी, अल्फा गामा बीटा 1 2 3, है ना, तो वैसे तो वो कोड लैंग्वेज दिया था कि जब तक कोई ये कोड लैंग्वेज ना बोले तब तक उसको अपना आदमी, मतलब विदुर का आदमी मत समझना, है ना, इसका मीनिंग। तो फिर से वो व्यक्ति ने भी कोड लैंग्वेज में बात किया, वही चीज बोला, क्या जो विदुर जी ने निकलते वक्त बोला था, ये व्यक्ति कहता है वही चीज, कशग्न शिशिरग्नश्च, जब घास फूल सूखे वृक्ष जंगल में आग लगा देते हैं तो सिर्फ सारे जीव जंतु तो मर जाते हैं, बस एक चूहा जो होता है वो यो रक्षति सजीवती, वो बच जाता है। तो मानो ये चीज बोलता है। और इस
संकेत को प्राप्त करके विश्वास हो जाता है। किसको? कि एनम माम प्रेषितम विद्धि विश्वस्वतम स्य ज्ञानम अन्या। इससे ये पता चल जाता है युधिष्ठिर महाराज को कि ये विश्वसनीय व्यक्ति है, ये विदुर जी के द्वारा ही भेजा हुआ है। और फिर क्या करते हैं, उस संकेत को प्राप्त करके, है ना, ये कहते हैं, फिर कहते हैं कि विदुर जी ने आपके लिए कुछ संदेश भी भेजा है। कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी, आप रोइए मत, घबराइए नहीं, क्योंकि बड़े दुखी हो गए थे। कहते हैं कि आप निश्चित ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनी को अवश्य परास्त करेंगे, इसमें संशय नहीं है। देखिए साफ लिखा है, दुर्योधनम चैवम कर्णे दुर्योधनम च, यानी कर्ण भी हर, लोग कहते ना नहीं 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 कर्ण तो सीधा था, कर्ण ने नहीं ये सब चीजों में वो नहीं लगा था, वो सब चीज में भागीदारी था उसका, है ना। महाभारत वर्णन कर रहा है हर चीज में भागीदारी था, जितना दुर्योधन था उतना कर्ण था। ये दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी, ये चतुष्पापी कहा गया है महाभारत में। इन चार को महापापी कहा गया। जैसे हमारे यहाँ चार पाप है ना, वो रेगुलेटिव प्रिंसिपल हमारे प्रभुपाद जी ने दिया, वैसे ये चार पापी हैं सबसे बड़े महाभारत के। खैर आगे बढ़ते हैं। तो वो नाविक कहता है कि ये आपको उत्तम जगह पे लेकर के जाएगा, है ना, और इस देश से आपको दूर किसी देश में जाना पड़ेगा। चलिए, तो आप बिना संदेह किए बैठ जाइए। तो माता सहित पांडव ना उस नाविक के नाव पे चढ़ गए और उससे निकलने लगे, है ना। तो आ, फिर विदुर जी के द्वारा भेजे हुए उस नाविक ने गंगा के उस पार पहुंचा करके, है ना, राजा मतलब युधिष्ठिर महाराज ने भी संदेश भेजा और कहा कि चाचा जी को ये जरूर कहना कि बहुत कृपा है ना, उनकी वजह से आज हम बच पाए, नहीं तो ये तो बहुत ही, है ना, उनको पहले ही से शक हो गया था। तो खैर ना, इसलिए विदुर जी को भागवत कहता है कर्म योगी। इसलिए विदुर जी, आपको अभी मैं बताता हूँ, महाभारत में मध्वाचार्य भी लिखते हैं कि उनके जैसा कर्म योगी कोई नहीं था। कर्म योगी आप समझते हो? कर्म योगी मतलब वो होता है कर्म करके जो फल की इच्छा न करे। विदुर जी ने कोई फल की इच्छा नहीं की। अब सोचिए उनको क्या मिलने वाला था, कुछ मिलने वाला था, बल्कि किसी को भी नहीं पता कि विदुर जी ने ही बचाया, है ना। हम होते तो डंका पीट देते है ना, लेकिन विदुर जी को पता है डंका पीटने की जरूरत नहीं है अभी। सोचिए, इवन तो भीष्म देव तक को नहीं बताया। आगे देखते हैं कहानी में, ठीक है। अगला कहानी मतलब 150 चैप्टर। अब इधर क्या होता है, जब आग लग गई, सारे नागरिक एकदम उठ करके उतावलेपन से आए, भाई लाक्षागृह में आग लग गई, अरे इसमें तो पांचों पांडव थे, अरे क्या हो गया क्या हुआ। सभी लोग आग बुझाने में लग गए, है ना। थोड़ी ना तमाशा देखेंगे आजकल के लोगों की तरह, है ना। भाई पांचों पांडव, कुंती महारानी, सब आग। लेकिन समझ रहे हैं? इतना जल्दी आग पकड़ा, इतना धू धू करके करके उठ गया, पूरा पूरा के पूरा खाक हो गया, है ना। भागवत महाभारत वर्णन करता है, जातुसम तथा गृहम दग्धम ममात्यम च पुरोचनम। अरे पूरा जल करके खाक हो गया, और इतना ही नहीं, पुरोचन भी जल गया, है ना। पुरोचन भी चिल गया, और इसको देख करके लोग एकदम चिल्लाने लगे, है ना। चिल्ला करके कहते, देखो ये दुर्योधन, नूनम दर्यो दुर्योधनम ने नेदम विहितम पाप कर्मणा, ये दुर्योधन का ही पाप का कारण है ना। उसी ने भवन का निर्माण करवाया था। ये देखो बहुत सुंदर, यहाँ पे मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में बताते हैं, क्या कहते हैं कि उस आग में 5-7 लोग मरे। कितने लोग मरे? 7 लोग। 5 वो बालक, पुरोचन की बहन और पुरोचा, टोटल 7 लोग उस आग में मर गए, है ना। इस चीज को समझने का बहुत जरूरी है ना। जब ये जो पांडव को जलाने आए थे, है ना, मध्वाचार्य कहते हैं श्लोक संख्या 45 में, देखिए, हा पांडवानां दहे, हा पांडवानां दह देश ही धात राष्ट्रो धर्मं स्थितान् कुमतिरेव पुरोचनेन
सोऽप्यस्ततप्त इह देवसासु पापः को नाम सस्सु विषमा प्रभेव सुखायाम। क्या कहते हैं मध्वाचार्य जी इसके माध्यम से? हाँ ना, अलास, ये दुर्योधन का जो मित्र पुरोचन था, जो कि पांडवों को जलाने आया था, पर देखो दैव साथ, दैव की इच्छा से वो खुद जल करके मर गया, है ना। कहते हैं जो भी व्यक्ति अच्छे लोगों को मारने का प्रयास करता है, जलाने का प्रयास करता है, वो पहले ही जल जाता है ना। ये सुंदर एक सीख है हमारे लिए, है ना। हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो हमारा पहले ही गड्ढा खुद जाता है। और खास करके ऐसे धार्मिक भक्तों संतों के लिए, है ना, क्योंकि कर्मा लौट करके आती है ना। ये बहुत हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए, है ना। पुरोचन के माध्यम से ये चीज समझना चाहिए, एक प्रीसियस संकेत मध्वाचार्य कह रहे हैं, जो he who causes ill to the people like पांडवा, they can never be prosper, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। तो यही चीज महाभारत में ये नागरिक लोग भी कह रहे थे, ये पुरोचन जो दुर्योधन का आदमी था, इसी ने बनाया था भवन, सबको तो पता था। और सबको ये भी अब पता चल गया कि भाई ये दुर्योधन का भी काम है ना, इसमें संदेह नहीं है ना। कहते हैं विदिते धृतराष्ट्र धार्त राष्ट्रो न संशय, कोई संशय नहीं है दुर्योधन ने ही ये कार्य किया है। और धृतराष्ट्र ने भी मना नहीं किया होगा, धृतराष्ट्र ने भी अपने पुत्र के मोह के अंधे में, है ना, ऐसा थोड़ी ना जा करके कहते हैं कि चलो, है ना, उनको ये बात बता ही देते हैं कि आपके बेटे दुर्योधन के जो कार्य था वो पूर्ण हो गया। तो अब ये लोग अंदर जाते हैं ढूंढने के लिए कि कहाँ है पांडव, जीवित है या नहीं। तो जब ढूंढते हैं तो नागरिकों को दिखता है 6 लाश, है ना, पूरा जल करके। अब वो लाश, अब आप अगर देखो शरीर जब जल जाता है ना, तो पहचान में नहीं आता है कि शरीर किसका है, क्योंकि आपके मन में प्रश्न उठ सकता है प्रभु जी कि ये जो शरीर जो जल गया है, ऐसा क्या है, पता नहीं चला, अरे एकदम राख हो गया था, है ना, मतलब हड्डी वड्डी बस ऐसे बचा हुआ मिल रहा था। तो उससे ये बस पता लगाया जा रहा था कि हाँ 5-6 लोग थे, है ना। तो अब उस सुरंग को खोदने वाला जो, है ना, जो पुरुष था जिसने खोदा था, महाभारत में वर्णन आता है, खनकेन अतु तैन वैसम शोधयता विलम, जिसने खोदा था ना, उसने सुरंग को धूल से ढक दिया था, है ना। कैसे ढक दिया, जब उस सुरंग के माध्यम से निकल गए, है ना, और आग लगाए, है ना, तो उससे पहले ही उसने शायद ढक दिया था और सुरंग को बंद कर दिया था, जिससे ये ना पता लगाया जा सके कि इसके अंदर सुरंग भी बनी थी, है ना। कितना, मतलब कि आप समझ रहे हैं, इतना स्ट्रैटेजी प्लस कितना जोखिम वाला काम था, है ना। कितना कुछ तैयारी करके विदुर जी भेजे थे, एक एक डिटेल्स पे, कि कहीं हल्का सा भी डिटेल्स इधर का उधर होता तो बात खुल जाती। आगे बढ़ते हैं। विदुर जी तो सुरंग भी ढक चुका था। अब वारणावत के लोगों ने धृतराष्ट्र को यह सूचित कर दिया कि भाई मर गया। अब इधर धृतराष्ट्र महाभारत वर्णन करता है, सही में रो रहा था, ऐसा नहीं कि दुख घड़ियाली आंसू कहते हैं ना, क्रोकोडाइल टीयर्स, ऐसा नहीं था, सही में रो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी प्रेम था पांडु के पुत्रों से, इतना दुष्ट भी नहीं था, लेकिन मोह बहुत था उसको दुर्योधन से। तो खैर वो रोने लगता है ना, और रोने लगता है पूरा, कहता है कि पांडवों की मेरे भाई पांडु के पुत्रों की मृत्यु हो गई, जितना भी धन लगे लगाओ, सबको निकालो, उसका अंतिम जलांजलि दो, सब चीज कहते हैं ना। सभी लोग बड़े दुखी होने लगते हैं, है ना। मुझे जो भी कार्य करना पड़े कुंती और ये पांडवों के लिए वो करो, है ना। सभी लोग, कुछ लोग रो रहे थे युधिष्ठिर के लिए, कोई भीम के लिए, कोई कुंती महारानी के लिए। अब जब इस प्रकार से सब रो रो करके, है ना, क्या करते हैं, जलांजलि देते हैं, है ना। मतलब कि वो रो करके इस तरीके से वो रो रहे थे सभी लोग, है ना। उस समय वर्णन आता है महाभारत में कि भीष्म देव जो थे,
भीष्मदेव को जब ये बात पता चली, है ना, कि पांडव लोग इस तरीके से रो रहे हैं, पांडव लोग मर चुके हैं, तब ओके, इसमें ये श्लोक नहीं है, ठीक है, वो दक्षिण दक्षिण महाभारत का पाठ है, ठीक है, इसमें इसलिए नहीं आया। मेरे पास जो महाभारत का ग्रंथ है उसमें है ये, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या उसमें आता है। उसमें वर्णन ये आता है कि भीष्म जी ने जब ये सुना, है ना, कि पांडवों के पुत्र अपनी माता के साथ चल गए, बड़े व्यथित हो गए, रोने लग गए, उनके मन में संदेह आता है। युधिष्ठिर के बारे में तो धर्मराज युधिष्ठिर है, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष जो होते हैं ना, जो चार्ट बनाते हैं, उन्होंने कहा था ये धार्मिक व्यक्ति इसके ऊपर, और धार्मिक व्यक्ति कभी भी ऐसे मरता नहीं है, मैं आपको बता दूं। भले वो कलयुग में ऐसा आपको दिखता है ना, कलयुग में सब चीज प्रायः तो सब नष्ट है, पर पुराने युगों में, जैसे आपने महाभागवत में भी कथा सुनी होगी कि एक पिता का बेटा सामने मर गया, जो कि आजकल प्रायः बहुत स्वाभाविक हो गया, तो वो चला गया उग्रसेन राजा के पास कि आपने कुछ तो अधर्म किया इसलिए मेरा बेटा मर गया। मतलब कि बाप के सामने बेटा का मरना ये कोई साधारण विषय नहीं था, है ना, पुराने युग में। तो भीष्म देव कहते हैं ऐसी अकाल मृत्यु कभी धार्मिक व्यक्ति को आ ही नहीं सकती, जल करके मरने वाले कभी नहीं मर सकता वो, है ना। उनके मन में संदेह हुआ, और उनको ये संदेह हुआ भीमसेन जिसके हाथ में 10,000 हाथियों का बल है, वो भवन से निकल नहीं पाया होगा जब आग लगा होगा। अरे वो तो चकनाचूर कर दे दीवारों को, एक घूसा मारेगा पूरा दीवार ढह जाएगा, तो वो निकल नहीं पाया होगा। बड़ा मतलब उनको, मतलब वो दुखी भी हो रहे हैं और मन में संदेह भी कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या काल का प्रतीत होता है। और इसलिए वो काल को एकदम दोषी देने लगते हैं कि अगर धार्मिक व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो हे काल फिर कोई धर्म का पालन ही नहीं करेगा, है ना, फिर क्या फायदा। इस तरीके से जैसे कभी कभी होता है हमारे मन में भी आता है। तो इस प्रकार से जब वो सोच रहे होते हैं, इस तरीके से दुखी हो रहे होते हैं, जलांजलि देते वक्त, है ना, उनके मन में जब इस प्रकार के परिस्थितियां मन में आ रही है ना, तो मानो यहाँ पे तो जो महाभारत है, ये मूल महाभारत में वर्णन तो नहीं आ रहा है, लेकिन दक्षिणात्य के पाठ्यक्रम में ये वर्णन आता है कि जब जलांजलि दे रहे थे तो मानो विदुर जी उनको देख करके कि इतना दुखी हो रहे हैं हमारे पितामह भीष्म, वो पूरा हालत उनका खराब हो गया है, तो विदुर जी उनको थोड़ा सा जब जलांजलि देने के बाद उनको कहते कि आप इधर आइए साइड में। कहते हैं पितामह मैंने आपसे बात छिपाई है, आप इतना मत दुखी हो, पांडव मरे नहीं है। तो पितामह जैसे ही भीष्मदेव सुनते हैं कहते हैं सही में, कहते हैं हाँ वो मरे नहीं है, वो मुझे पहले ही पता चल चुका था, ये दुर्योधन शकुनी कर्ण इत्यादि ये सब मारना चाहते थे, तो मैंने उसमें सुरंग बनवा करके उनको निकाल दिया और नाव के माध्यम से उनको ये वहां से बाहर कर दिया। आप हुए ना, है ना, पांडव जीवित है, ये मैं बस आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ है ना, हर चीज नहीं, क्योंकि हो सकता है भीष्मदेव मिलने की इच्छा व्यक्त करे, है ना। खैर महाभारत में तो ये वर्णन नहीं आ रहा है, यहाँ पे श्लोकों में वर्णन नहीं आ रहा है कि ऐसा विदुर जी ने बोला हो, है। खैर जो भी है, तो विदुर जी तो इधर जो थे, पांडव जो थे, वो नाव छोड़ करके नक्षत्रों के माध्यम से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए, है ना, और आगे बढ़ते गए, है ना, और जंगलों में चलते चलते, है ना, अब पता ही नहीं चल रहा था कि, और युधिष्ठिर महाराज ये भी कहते हैं कि मानो हमें ये भी नहीं पता कि वो दुष्ट पुरोचन जिंदा भी है कि नहीं, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि चलते रहो, क्योंकि इनको नहीं ना पता, इन्होंने तो आग लगा करके तुरंत निकल गए। अब उसमें पुरोचन मरा कि नहीं मरा, क्योंकि अगर पुरोचन नहीं मरा तो पुरोचन को तो पता है ना। अब ये तो सिर्फ पुरोचन को ही पता था कि उसकी बहन और 6 बेटे 5 बेटे वहां पे आएंगे, है ना, ये तो किसी और को पता नहीं है, मतलब इन द सेंस कि उसके उस रात को वहां पे वो रुके हैं, है ना। तो अगर पुरोचन जिंदा रहेगा, फिर युधिष्ठिर महाराज सोचते हैं, तो फिर वो तो जाकर के बता दिया होगा कि पांचों मेरी बहन और पांचों मेरे जो सगे संबंधित हैं वो मारे गए हैं, है ना, ये नहीं मारे, तो हो सकता है हमको पीछा करने के लिए दुर्योधन आ रहा हो, इसलिए हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है ना।
तो धर्मराज के कहने पे, है ना, वहां से, है ना, निकल करके वो आगे बढ़ते हैं, कुंती महारानी और पांडव उनको लेकर के हमारे भीम से। अब आगे चल करके कहाँ पहुंचते हैं, ये कथा अब हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। थोड़ी सी लंबी क्लास हो गई, पर जरूरी थी क्योंकि सब कनेक्टेड था। तो फिर यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे। हाँ नारायण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया रहा। ऐसे सिर्फ ऑडियो था लेकिन सारा कुछ ऐसे आपके कहने के हिसाब से सारा कुछ हम इमेजिन कर रहे थे वैसा हो रहा था। तो धन्यवाद प्रभु इतना अच्छे से ऑल बताने के लिए। ग्लोरीज टू मध्वाचार्य। जी प्रभु। अच्छा प्रभु, प्रश्न एक ऐसा रहता है कि कभी भी कोई राजभवन रहता है तो हमने तो जैसे सुना है कि अगर कोई ट्रैवल भी कर रहा है तो बहुत सारे दास दासी उनके साथ जाते हैं, ऐसा सारा कुछ। तो पूरा भवन जल गया लेकिन लाइक ऐसे जो निर्दोष दास दासी होंगे तो उनको तो मतलब मुझे लगता है पांडवों छोड़ो उनके गए होंगे, तो उनका फिर कैसे हम समझें कि कोई था ही नहीं और जो प्रजा सारा कुछ। मेरे ख्याल से उस भवन में सिर्फ यही लोग थे उस रात को, और सारे जो, क्योंकि ये सुख वो राजा के जैसे नहीं गए थे। ऐसा महाभारत में भी आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं कि रथ वथ लेकर के कुछ गए हैं। सिर्फ ये पांच भाई और कुंती महारानी का ही वर्णन आता है। यदि मान भी ले कि दास दासियां होंगी, पर ये महाभारत वर्णन करता है कि जब नागरिकों ने खोजा तो उसमें सिर्फ सात ही, मध्वाचार्य भी लिखते हैं उसमें सात लाश का ही जिक्र आता है। तो यानी सारे दास दासियां वहां पे नहीं थे, कोई नहीं था, सिर्फ वो पांच वो थे, भिल्ली के पुत्र और भिल्ली स्त्री जाति की और पुरुष। ठीक है, ये चीज। जी प्रभु। और प्रभु दूसरा सवाल ये है ना कि जब हम कहें कि भीम ने जो आपने ये हिरनी और उनकी स्टोरी बताई तो उसके हिसाब से वो स्टोरी भीम को मालूम होगी इसलिए उसने मारने के लिए छोड़ दिया, या इसलिए छोड़ा कि वो लोग उनको मारने के लिए प्लानिंग करने आए थे, इसीलिए उसने मतलब ऐसे सोच के कि अगर मैं इनको ना मारूं तो भी ये लोग तो मुझे मारने वाले ही हैं, तो ऐसा सोच के उसने जलाया फिर उनको। हरे कृष्णा। मैं वीडियो ऑन कर दिया। किसी को नहीं आ रही है आवाज? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी आ गई प्रभु आवाज जी। आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे अभी कृष्णा। आ रही अब है। आ रही है? प्रभु जी अभी आ रही बीच हाँ है। में बंद हो हाँ, गई चले। थी। हाँ हाँ, अब दूसरा प्रश्न पूछिए। जी प्रभु जी, दूसरा प्रश्न बस ये है कि जब ना भीम ने फटाफट काटना। उन्हें जलाया तो और तब ले भीम को प्रभु वो स्टोरी मालूम थी ये और वरदान छोटा वाली कर। कि महादेव से उन्होंने वरदान मांगा है ऐसा करके, अगर कुछ वर्णन हो तो। ऐसा तो जिक्र नहीं आ रहा है। बस इतना कहा कि उसके माध्यम से मानो भगवान हरि ने यह कार्य पूरा किया है भीमसेन ने। अब ऐसा तो मैंने नहीं पाया प्रभु जी, है ना, बस इतना जी है जी वो पीछे का भी, इतना एग्जैक्ट एक एक चीज को नहीं। हम्म। जी जी प्रभु, कोई नहीं, हाँ धन्यवाद प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न पढ़ लोगी माता जी? हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी मेरा प्रश्न है। हाँ, हरे एक एक कृष्णा करके प्रभु पढ़ जी, लोगी माता जी, फिर मेरा नाम अनुराधा माता अनुराधा जी है। आप पूछ। हाँ एक, हाँ ठीक है, आप हरे ही बोलिए हरे अनुराधा माता जी, कृष्ण। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो है दंडवत हाँ प्रणाम। और मैंने महाभारत हाँ खोल रखी है
और इसमें लिखा हुआ है कि हाँ दक्षिणायत अधिक पाठ के 29 श्लोक मिला के कुल 55 श्लोक हैं। इसका क्या मतलब है प्रभु जी? हाँ हाँ, वही चीज, वही वही मैं कह रहा था। ये जैसे कुछ लोग जैसे भीष्म देव के मैंने बोले ना, तो जो महाभारत जो जी आपके पास ग्रंथ है, जो गीता प्रेस का, उसमें उन्होंने दक्षिणार्थ है। दक्षिणार्थ मतलब कि कैसा है ना, मैंने आपको बताया कि महाभारत के बहुत ज्यादा एडिशन है, बहुत ज्यादा। आप सोचिए, महाभारत का एडिशन लगभग 350 400 एडिशन थे मध्वाचार्य के समय, जो कि 12वीं शताब्दी में आए थे, है ना। इसलिए वो ले जा करके कहते हैं व्यास मुनि को कि इन सब में कौन सा बेस्ट है, कौन सही है। मध्वा व्यास मुनि ने उनको एज इट इज सुनाया, और मध्वाचार्य जी ने उसको एज इट इज समरी के रूप में प्रेजेंट किया। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे सबसे ऑथेंटिकेट कौन सा है, तो महाभारत तात्पर्य निर्णय, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट व्यास मुनि से सुना है। इसलिए महाभारत तात्पर्य निर्णय को मैं लेता हूँ ना एज ए सोर्स। अगर मुझे कोई, मान लीजिए, ये मैं अपना राय दे रहा हूँ, आप अगर मानना चाहते तो मान भी सकते हैं ना, ये आपके ऊपर है। अगर आपको कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन लगता है, सपोज करिए महाभारत और महाभारत तात्पर्य निर्णय में, तो आप महाभारत तात्पर्य निर्णय में जाइए, क्योंकि वो व्यास मुनि के मुख से सुन करके मध्वाचार्य हमारे आचार्य ने व्यक्त किया है। अब गीता प्रेस ने क्या किया है कि कुछ जो नॉट में, जो नीलकंठ चतुर्धर के, जैसे हम जो आपको मैं स्क्रीन में दिखाता हूँ, वो नीलकंठ चतुर्धर के संस्करण का है एडिशन। वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में आए थे, ठीक है। कुछ दक्षिण भारत के जो आचार्य लोग हुए हैं, जो भी हैं, है ना, मुनि लोग हैं, उन्होंने भी संस्कृत के कुछ श्लोक को निकाला महाभारत के, तो उसका कुछ पाठ्यक्रम दिया है, ठीक है। तो उन सब को मिला करके गीता प्रेस जो ये महाभारत है उसने प्रेजेंट किया। तो उसमें वो लिखता है कि कुछ दक्षिणात्य पाठ है, कुछ वो पाठ है, क्या बोलते हैं, उत्तर भारत के पाठ है। तो इसलिए जैसे मैंने ये बताया, भीष्म देव की बात जो है, ये मूल जो महाभारत जो उत्तर भारत के में का नहीं वर्णन आता है, ये चीज है। ठीक है ना भाई? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक प्रश्न और मेरा ये था कि मैं भूल गई हूँ, मैंने कभी सुना था कि हाँ, माधवाचार्य जी भी किसी के अवतार हैं, तो वो किसके अवतार हैं? मैं भूल गई वो हूँ। वायुदेव, वायुदेव, वायुदेव के हाँ, इसीलिए मुझे आया, क्योंकि त्रेता मुझे युग लग में। रहा था कि वायु के अवतार है। हाँ, और आज आपने वायु की बात की कि वो हनुमान जी भी वायु अवतार हैं, विष्णु जी भी। जी प्रभु हाँ, जी। हाँ, हाँ। प्रभु जी, धन्यवाद त्रेता प्रभु युग में जी। हनुमान बन के आए थे, द्वापर युग में भीमसेन जी बन के आए थे, कलयुग में मध्वाचार्य बन के आए जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास आपकी होती है, बहुत आनंद आता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद थे। कि मतलब कुछ भाग्य था जो आपसे हम लोग भी सुन पा रहे हैं। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। हाँ पटेल माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वही दक्षिणात्य का प्रश्न था। और प्रभु जी ये सब इतना गहराई से ये सब चल रहा है जो कुंती महारानी अपने प्रेयर में गाती है ना, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाता सत्सवाय। तो ये महाग्ने का हाँ, इतना पीछे, उसके पीछे इतना था ये सब। वो कुंती महारानी की प्रेयर को भी फिर वो और गहराई से समझ में आता है प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत। हाँ। महाभारत पढ़ाने का मेरा बस यही उद्देश्य है कि भक्तों को ये पता होना चाहिए कि जो भागवत में प्रार्थनाएं दिए हैं, या जो गीता में राजा महाराजाओं के जो वर्णन आते हैं, तो हमें बैकग्राउंड कभी कभी नहीं पता होता है। हम कहते हैं कि कौन सा बड़ा विपत्ति आया था, पर जब इतनी गहराई से देखते हैं महाभारत के विषय को, तब समझ में आता है ऐसा अद्भुत अद्भुत विषम संकट में अगर भगवान हरि की कृपा ना होती और विदुर जैसा विद्वता ना होता, तो कोई नहीं बच पाता। तो ये तो मानता है, तो ये मुख्य उद्देश्य मेरा यही है। हरे कृष्ण। यस, हेमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मुझे बताना है कि जो वारना व्रत है वो आज के टाइम में बरनावा के नाम से है, और ये बागपत साइड में है। और प्रभु जी मैंने उसके दर्शन करे हैं, मैंने देखा है उनको। और वहां पर अभी कुछ भी नहीं है, एक टीला बना हुआ है बहुत बड़ा, और वहां पर सब कुछ खत्म है। और लेकिन कुछ लखोरिया ईंटों से, जो छोटी छोटी ईंटों हैं, वहां पर कुछ थोड़ी सी हल्की सी, मतलब कुछ कदमों की या 10 कदम का है, तो एक गैलरी टाइप बनी हुई है, बस वो भी टूटी फूटा सा ही है। अच्छा। और बाकी तो कुछ है नहीं वहां पर प्रभु जी। और एक प्रभु जी वहां पर कुंड बना हुआ है, जो बहुत बड़ा कुंड है। तो वहां के लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो ये पांडव जो थे, यहाँ पर वो करते थे, यज्ञ किया करते थे।
और प्रभु जी वहां पर ओके। अभी जो है वहां पर गुरुकुल खुला हुआ है बच्चों का, जैसे आपका है प्रभु जी वहां पर। तो थोड़ी सी आगे जाकर है, उसी के अंदर ही, लाक्षागृह के अंदर ही है। और ये प्रभु जी मैंने ये किधर, ये किधर पड़ता है, यूपी साइड? हाँ जी, यूपी में पड़ता है, बागपत साइड में। अच्छा। और अपना हस्तिनापुर पड़ता है प्रभु जी मेरठ साइड में, तो थोड़ा सा डिस्टेंस है मेरठ में हाँ, करेक्ट और बागपत में। करेक्ट। उस टाइम पे तो प्रभु जी मुझे लगता है कि वो छोटे छोटे रास्ते होंगे, अब तो खैर वो सड़कें बन गई हैं, तो हाँ। वो 1 घंटे में पहुंच जाते होंगे मेरे ख्याल से प्रभु जी। तो इसलिए तो आदान प्रदान जो विदुर जी का और उनका होगा, तो वो बहुत रात रात में सारे हम्म। वो कर लिया करते होंगे प्लानिंग वगैरह। तो प्रभु जी मैंने वो भी ये नहीं प्रभु जी मैंने वो भी देखा है, गुफा भी देखी है वो। तो वो गुफा वहां ये- से जहां पर वो टीला बना हुआ है ना, वहां से उसका कोई नहीं मिलता, अवशेष जी नहीं जी। मिलता। लेकिन अगर थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो वो गुफा आज भी हम्म। है प्रभु जी, एज इट इज, ऐसी की ऐसी ही। और ओ, मतलब वैसे टूटी फूटी हो गई है वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता, जब भी मैंने सोचा था कि यहाँ पर ये हमारे मतलब हमारे महाभारत काल की है, तो इसका संरक्षण होना हम्म, चाहिए, मतलब गवर्नमेंट पे इसको ध्यान देना चाहिए। जबकि गवर्नमेंट ने उस पर कुछ ध्यान नहीं दे रखा था प्रभु जी। तो उसे देख के मुझे थोड़ा दुख सा हुआ। अब होगा तो पता नहीं, काफी साल हो गए तब मैंने दर्शन किए थे। और मैंने प्रभु जी एक थोड़ा सा, मैं बता ही रही हूँ तो थोड़ा सा और बता दूं कि हसनापुर भी जब मैं गई थी प्रभु जी, वो हम जाते रहते हैं, मेरठ के पास में रहती हूँ मैं। हम्म, और हम हर साल ही दर्शन के लिए जाते हैं, वहां पे द्रौपदी घाट है, तो वहां पर एक हम्म, मान्यता है कि बैसाख में जाना चाहिए। तो हम वहां जाते हैं। और वहां पर करण का कुआं भी है जहां पर वो दान किया करते थे। और बाकी तो वहां पर बिल्कुल खंडर हुआ पड़ा है, वो भी बहुत बड़ा टीला टीला है। और प्रभु जी देखने वाली बात यह है कि वहां पर है ना, इतना बड़ा था महल हस्तिनापुर का, जो कि पलट चुका है, कुछ नहीं बचा, कुछ मंदिरें बने हुए हैं वहां पर, और कुछ नहीं है। और प्रभु जी कहते हैं कि नदी, जो गंगा नदी थी, वो बिल्कुल साथ में बहती थी। आज प्रभु जी वहां नदी है ही हम्म, नहीं, वहां सिर्फ नदी के अवशेष है, गंगा बहुत डिस्टेंस पे पहुंच चुकी है। और जो मुझे पर्सनली फील हुआ वहां जाकर, होता है हर बार प्रभु जी, मुझे देख कर ना बड़ा दुख सा होता है। मुझे ऐसा लगता है हस्तिनापुर है ना श्रापित है, वो अभी भी रो रही है। इतना बड़ा जो वहां पर हुआ था, इतनी बड़ी हम्म। महाभारत हुई थी, तो उसको देख के अंदर से मुझे ना वो खुशी फीलिंग नहीं आती है कि जैसे मथुरा वृंदावन को देख के आती है या किसी और धाम को देख के आती है। उसको ऐसा लगता है ये रो रहा है, ये अभी भी रो रहा है। पता नहीं क्या है प्रभु जी, मेरा पर्सनल है बस। हरे कृष्णा, यही बताना था प्रभु जी। हरी जी, हरी जी। देखेंगे, अगर हमारे आचार्य कुछ बताएंगे तो हम आपको भी शेयर। यस नरेश प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, मुझे एक आज मॉर्निंग में मैं जैसे चैंटिंग कर रहा हूँ, प्रभुपाद का भी लेक्चर सुनता हूँ, तो मन में कभी आता है लाइक, जब हम कुछ गलत कार्य करते हैं, फिर सही ट्रैक में आ जाते हैं, तो हमको लगता है चलो, भगवत गीता में श्लोका है ना वो, तो वही मैं फॉलो करूँ। बट जब हम एक पोजीशन में आ जाते हैं, सही, हम सही ट्रैक में, ये दूसरे का हम गिर जाते हैं, तो हम वैसे दृष्टि कैसे रखें? और बहुत मुश्किल होता है वो उनको एक्सेप्टेंस करना या उनको ये करना। हाँ, करेक्ट। अच्छा प्रश्न है ना, कि हमारा जब कुछ गलतियां होती है, गलतियों को तो क्या जज बन जाते हैं कि हाँ देखो मेरे से गलतियां हुई हैं, इस भविष्य में अब मैं सुधर गया। लेकिन दूसरे की भावना नहीं रख पाते। भगवत गीता में है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि सुनीचे वो पाके वो संभावना, हम दूसरों के प्रति जैसा हम फील करते हैं। एक और श्लोक आता है भगवत गीता में कि भगवान जय अर्जुन को कहते हैं, जैसा तुम अपने लिए जो एक है, जो आत्मा के स्तर पे ज्ञान पे हो जाता है, वो जैसा अपने आप को समझता है वैसा सबको समझता है। यानी जो चीज से उसको पीड़ा होती है उसी वो समझता है दूसरे को भी पीड़ा हो रही है। तो ये स्तर, ये भक्ति का एक बहुत ही विशेष अंग है। और इस पे, ये चेतना पे आना बहुत जरूरी है हमको, है ना, कि गलतियां हद से होती हैं, है ना? और उन गलतियों के बाद भी हमें, अगर वो व्यक्ति सही में सुधर रहा है, हमें यही तो शास्त्रों का, आप देखना, आप जैसे देखना भी बहुत सारी गलतियां करेंगे युधिष्ठिर, अर्जुन या भीम से, उन गलतियों को ये प्रायश्चित करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और फिर साथ
या युधिष्ठिर महाराज की गलतियों को कभी भगवान भी उल्लेख नहीं करते, है ना। क्योंकि यदि व्यक्ति उन गलतियों को सीख करके आगे बढ़ रहा है तो उसको एक मौका देना चाहिए। अब ये चीज कैसे डेवलप करे प्रभु जी, ये भक्ति के माध्यम से ही डेवलप होता है। हम जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो सबसे पहले हमको ये समझ में आता है कि सभी जो जीव हैं भगवान के अंश। किसी से घृणा करना यानी भगवान के भक्त से या भगवान से ही घृणा करने जैसा। तो ये हमको समझना चाहिए। अब रही बात, हो सकता है कि हम शायद इतना एसोसिएट ना कर पाए। कभी कहीं अगर कुछ अवस्था में चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, उसकी अभी स्थिति अच्छी नहीं चल रही, जिसका संग करने से हो सकता है हमारी भक्ति को इफेक्ट पड़ जाए, तो हमको दूरी भी बनानी चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो जैसे होता है ना, कि होता है जैसे कोविड के समय, तो हम उससे दया की भावना रखते थे पर उसको क्वारंटाइन भी रखते थे, दूर रहते थे, है ना? उसे घृणा नहीं करते थे पर दूर भी रहते थे, क्योंकि हो सकता है हम ना इफेक्टेड हो जाए। उसी तरीके से कोई भक्त अगर बहुत ही ऐसी अवस्था में है जिससे कि आपके भक्ति पे प्रभाव पड़ रहा है, तो हमें दूर रहना चाहिए। बट एट द सेम टाइम हमको घृणा भी नहीं रखना चाहिए कि अरे, है ना, वो भी गलत है। तो ये भावना, ये हम जब साधु संतों का, विशेषकर भक्तों का, विशेषकर ऐसे भक्तों का जिनके अंदर से ये सब द्वेष भावना हट गई है ना, उनका संग करते हैं, उनसे सीखते हैं। मैं तो सही बताऊं, आप मेरे से पूछेंगे आपने अगर कहीं से सीखा प्रभु जी, तो मैंने तो साधु संतों से सीखा, अपने गुरु महाराज के संग। और बहुत से ऐसे, विशेषकर सबसे एक विशेष महाराज जी शरीर त्याग दिए हैं, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। उनके इस भाव को मैंने बहुत देखा है। भक्त कितना भी बड़ा से बड़ा गलती कर देता है, पर हमारे वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी थे, वो कभी भी भक्तों को, मतलब एक होता है ना जैसे उठा करके फेंकना, वैसा नहीं करते। कहते नहीं, इसको ठीक है, चैंटिंग करने दो, कोई बात नहीं, है ना, गलती किया है, सुधरेगा। तो उनके अंदर मैंने वो करुणा देखा, और उन्होंने, हम, ऐसे तो ये सब चीजें रिकॉर्डेड हो रहा है, नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना, फिर भी बोल देता हूँ। तो एक बार किसी अपने टीचर लोग की कृपा से उनके चरणों का पाद सेवन करने का मौका मिला था, तो वो एक दिन बोल रहे थे, हम लोग जब उनके चरण दबा रहे, कि आप लोगों ने प्रभुपाद को नहीं देखा है। प्रभुपाद जी ने हमारी कितनी गलतियों को क्षमा की है। जो वैष्णव का बहुत बड़ा गुण होता है, करुणा, कंपैशन। तो इससे, क्योंकि उनसे पूछा था, वो भक्त ने, तो दूसरे भक्त थे, कि महाराज जी आप इतना करुणा क्यों करते हैं भक्तों के ऊपर। तो कहते हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, हमारे प्रभुपाद जी ने जो करुणा किया है हमारे ऊपर, हम लोग तो इससे इससे बड़े बड़े बिल्डर मिस्टेक करते थे, फिर भी प्रभुपाद जी गुस्सा करते थे, क्योंकि टीचर है तो सिखाते हैं, लेकिन कभी छोड़ा नहीं, है ना। ये, और तो ऐसे साधु संतों का जब हम संग करते हैं ना, तब शास्त्रों को पढ़ करके नहीं मिलता। ठीक है प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नारायण प्रभु, आपका और कोई प्रश्न है या यहीं पे रुक जाए, पहले का हैंड रेज है। हरे कृष्ण प्रभु, बस ये आखिरी प्रश्न ये था प्रभु कि जैसे हमने सुना है, मतलब हम, मैं तो हाँ मानता हाँ। भी हूँ कि माधवाचार्य स्वयं पवन देव के अवतार हैं, और चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण के अवतार हैं ऐसे। तो लेकिन प्रभु ये ना श्रीमद् भागवतम यहाँ कहीं पे कौन से श्लोक में है? क्योंकि मुझे काफी लोग ऐसे प्रश्न कहते हैं, कितने लोग तो मुझे यही कहते थे जो मायावन है कि नहीं नहीं, ये तो इस्कॉन वालों ने इनको आचार्य और भगवान बना के रखा है, इनका शास्त्र में कोई वर्णन नहीं है। लेकिन मेरे पास प्रभु कोई ऐसे श्लोक या किसी का रेफरेंस नहीं है। तो आप बता सकते हैं, ताकि अगर कोई अगली बार मुझे कोई ऐसा कहे तो मैं उनको इस किसका श्लोक किसका की चाहिए? वर्णन से। चैतन्य महाप्रभु का? चैतन्य चैतन्य महाप्रभु का महाप्रभु और प्रभु जी? माधवाचार्य प्रभु। मध्वाचार्य जी जी का जी। भी दे दूंगा। चैतन्य महाप्रभु का तो पूरा एक किताब है, मैं आपको किताब ही दे दूंगा, जिसमें हमारे आचार्यों ने अलग अलग वेदों शास्त्रों से श्लोक उठा करके दिखाया कैसे वो भगवान है ना। बिना हम शास्त्रों के प्रमाण के हम जी जी। मानते ही नहीं है। मैं भी जब इस्कॉन में पहली बार जुड़ा था, तो मैं भी महाप्रभु को भगवान नहीं मानता था। मेरे को मेरे टीचर ने पूरा वो शास्त्र का श्लोक दिया, और उस श्लोक के माध्यम से मैं आपको बुक सेंड कर दूंगा। ठीक जी जी प्रभु, धन्यवाद। है, ओके, ठीक है। हाँ, चलिए यहीं पे रुकते हैं, आज तो लंबी क्लास हो गई, है ना, लगभग 1 घंटा के ऊपर।
लेकिन शायद कल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं सोचा आज पूरा ले रुकते हैं। जी जी प्रभु, धन्यवाद। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी भक्तों को।